Hello बच्चों, let's read the question. The question says the electronic configuration of few elements are given below. Mark the statement which is not correct about these element. ऑप्शन ए में दे रखा है ए इज एस ब्लॉक एलिमेंट, बी में दे रखा है बी इज ट्रांजिशन मेटल, सी में दे रखा है सी इज लिक्विड एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, एंड डी में दे रखा है ए सी एंड डी आर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और हमें मार्क करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट ए है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये s सबसेल के अंदर जा रहा है, तो ये बिलोंग करेगा s ब्लॉक के एलिमेंट से। ओके, तो ऑप्शन ए में दे रखा है ए इज एस ब्लॉक एलिमेंट, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें नॉट करेक्ट मार्क करना है। बी में दे रखा है बी इज द ट्रांजिशन मेटल। तो अगर हम लोग बी का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बी का दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d सबसेल के अंदर जा रहा है, क्योंकि 3d का जो एनर्जी होता है ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 4s। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चों? 3d के अंदर जाएगा। तो ये किसे बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी में दे रखा है सी इज द लिक्विड एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, एंड सी का कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। सी का कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। तो ये बिलोंग करेगा एटॉमिक नंबर 17 को। एटॉमिक नंबर 17। ओके, एंड एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। एंड क्लोरीन क्या होता है बच्चों? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हेलोजन फैमिली में ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है सी इज ए लिक्विड एलिमेंट, तो ये रॉन्ग हो गया। एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव तो होगा क्योंकि एक नॉन मेटल है, इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने का। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है बट ये नॉट अ लिक्विड। ठीक है, ये कैसा होता है? गैस होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और डी में दे रखा है ए सी एंड डी आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल के अंदर जाना चाहिए। तो ए के अंदर हम लोग देख सकते हैं, ए के अंदर हम लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 3s2 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। बी में यहाँ पे 4s2 के अंदर जा रहा है और 3d के अंदर जा रहा है। सी में 3p के अंदर जा रहा है और डी में 3p के अंदर जा रहा है। तो जो हमारा सी और डी होगा, सी और डी ये बिलोंग करेगा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो सी और डी तो बिलोंग करेगा बट ए नहीं करेगा। ए क्या हमारा? ए हमारा है एस ब्लॉक एलिमेंट। सो डी भी स्टेटमेंट कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज सी एंड डी। तो सी और डी ये क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।